दोस्तों लिवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये आपका खराब होने लग जाए तो आपको पाचन तंत्र से बिना भी और बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। आपका पेट खराब हो सकता है, आपको हाई बीपी हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जब उनका लिवर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फैटी लिवर या लिवर का साइज बढ़ जाता है तो उनके जोड़ों में दर्द हो सकता है, ईएसआर उनको बढ़ सकता है और बहुत सारे लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है। और कोई भी दवा अपना असर लगभग 10 से 40% तक ही उनके शरीर में दिखाती है। अगर वो किसी बीमारी के लिए चाहे इंग्लिश दवा खाते हो, चाहे होम्योपैथी दवा खाते हो, चाहे आयुर्वेदा दवा खाते हो, क्योंकि जो भी दवा हम खाते हैं वो लिवर ही उसको दोस्तों अपने सारे शरीर में पहुंचाता है। उसको डाइजेस्ट करने का काम लिवर के पास ही होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिवर को आपके क्या क्या लक्षण मिलेंगे जब खराब हो जाता है, और लास्ट में आपको 5 ऐसे लिवर के लिए नुस्खे बताएंगे जो एक आपके लिवर को एक्टिव करेगा, दूसरा आपके लिवर के अंदर से फैटी लिवर हो गया उस चर्बी को बाहर निकालेगा, तीसरा आपके लिवर के अंदर एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा, चौथा नुस्खा आपके लिवर की गंदगी अगर लिवर के अंदर ज्यादा जमा हो जाए तो आपको खून की कमी, मिलाजमा भी हो सकता है, ऐसी बीमारियों को दूर करेगा। और पांचवा आपके लिवर को दोबारा से जवान बनाने का काम करेगा। दोस्तों तो जानते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर कैसे आप लिवर को पहले ही दिन पहचान लेंगे आपका लिवर खराब हो गया। सबसे पहला लक्षण आपको मिलता है कि आपका पेट फूला रहता है। चाहे आप खाना खाएं चाहे ना खाएं, पेट आपका फूला रहता है। पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां आपको आ सकती हैं। आपको गैस, एसिडिटी, जिसको हम यहाँ तक बोलते हैं कि तेजाब गले तक आ गया, ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही फैटी लिवर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, आपके लिवर के अंदर चर्बी जमा होने लग जाती है, तो आपको पेट के अंदर दर्द महसूस होना, और दवाएं हैं जो गैस एसिडिटी की रेगुलरली आप खाते रहते हैं, कोई भी आराम नहीं मिलता है। जब लिवर और ज्यादा खराब होता है दोस्तों, आपकी आंखों के अंदर पीलापन आने लग जाता है, आपकी चमड़ी के अंदर बुढ़ापा दिखने लग जाता है, और आपके मिलाजमा, चेहरे के ऊपर झाइयां दिखने लग जाती हैं। और जैसे ही थर्ड ग्रेड में लिवर पहुंचता है तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज होना शुरू हो सकती है। तो जैसे ही वो ब्लॉकेज आगे बढ़ती है तो उस हिस्से के खून सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो हिस्सा काम करना बंद हो सकता है, जिससे आपकी नसों का फड़कना, हाथ पैरों का सुन्नापन होना, नसों के अंदर कमजोरी आ जाना, और भी बहुत सारे लक्षण आपको मिल सकते हैं। और जब लिवर थर्ड ग्रेड को भी पार कर जाता है तो लिवर सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है। बहुत सारे लोगों को थर्ड स्टेज के अंदर डायबिटीज का होना, थायराइड का होना, और उनकी हड्डी के अंदर कमजोरी हो जाना, घुटने जोड़ों के अंदर दर्द हो जाना, ये भी लक्षण मिल सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए पहला नुस्खा आपने इस्तेमाल करना वो है लहसुन। लहसुन के अंदर जो कंपाउंड्स नेचर ने डाले हैं दोस्तों, ये लिवर को अंदर से एक्टिव करते हैं। क्योंकि लिवर आपका जब सुस्त हो जाता है तो आपका सारा शरीर बीमारियों से भर जाता है, चाहे वो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हो या आपके शरीर के अंदर कोई भी और घूम रही बीमारी हो। तो आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए। लहसुन आपके पूरे शरीर को साथ साथ आपके लिवर को भी एक्टिव करना शुरू कर देता है। आपका लिवर दुगनी स्पीड से काम करना शुरू कर देता है, और लिवर के अंदर जो फैट जमा होगी थी उसको लिवर बाहर निकालना शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों के अंदर पाएंगे आप सभी बीमारियों के अंदर, चाहे आपको कोई भी बीमारी चल रही थी शरीर में, उसके अंदर फायदा मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि लिवर बीमार होने से आपके शरीर के अंदर हमने डिस्कस किया है 10 से प्लस बीमारियां आपको आ सकती हैं। तो आपका शुगर भी कंट्रोल होने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका लिवर ठीक होने लग गया है, HbA1c कम होने लग जाएगा। तो लहसुन की एक कली आप सुबह उठते ही कच्ची कली को एक पीस को भूनने, एक कप पानी का जरूर लेना शुरू करें अगर आपका लिवर कंडीशन फर्स्ट स्टेज में भी है। अब चलते हैं कि जिन लोगों का देखा गया है कि उनके लिवर के अंदर भी फैट बहुत ज्यादा चली गई है, उनका बाइल जूस सक्रीट होना बंद हो गया है, जब उनका पित्ते का ऑपरेशन हो गया है, जब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि फैटी लिवर स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, समोसे, चाट, कुलचे, ऐसा तला हुआ खाने से उनका लिवर फैटी हो जाता है, तो उनके शरीर के अंदर साथ साथ लिवर के अंदर भी बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को दिन की दिनचर्या ये वाली रही है, वो एक चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी को, कोई भी हल्दी आपके घर में अवेलेबल हो, उसको लगभग 1 गिलास पानी के अंदर उबालना शुरू कर दें। जब वो 1 कप रह जाए, इसको सुबह उठकर खाली पिएं। ये नुस्खा ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने बाहर का खाना खाकर अपने शरीर के अंदर गंदगी और लिवर के अंदर गंदगी इकट्ठी की है।
बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है दोस्तों। और तीसरा इसके अंदर जो नुस्खा आपने ट्राई करना है वो है दोस्तों नींबू का। नींबू के अंदर दोस्तों डी लिमोनिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। ये कंपाउंड आपके लिवर को अंदर से एक्टिव करता है। बहुत सारे लोगों का देखा जाता है कि बाहर से तो लिवर ठीक पड़ा है पर अंदर से लिवर बीमार है या अंदर से कोई ब्लॉकेज हो गई है, तो उनके लिए नींबू पानी बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर पता कैसे लगेगा कि आपका लिवर अंदर से खराब हो गया है? आपका लिवर अल्ट्रासाउंड में टेस्ट में तो नॉर्मल आ रहा है पर लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आ रही हैं, तो आप लगभग दोस्तों आधा नींबू का रस हर रोज सुबह उठते वक्त 1 कप पानी के साथ गुनगुने के साथ पीना शुरू कर दें तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जो नेक्स्ट नुस्खा है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको लिवर खराब होने की वजह से खून की कमी है, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं, उनको जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया है, उनको नसों की ब्लॉकेज है, उनका ओटीपीटी बढ़ गया है, उनको हाई बीपी की समस्या है और उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या ज्वाइंट में कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया होम रेमेडी है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोल देते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक ऐसा कंपाउंड है दोस्तों, अगर आप ये शरीर में डालना शुरू कर दें तो आपका लिवर के साथ साथ पूरा शरीर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। कोई भी बीमारी से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा हो तो बीटा कैरोटीन उसको बहुत ही तेजी से, बहुत ही रफ्तार से रिपेयर करना, रिकवर करना शुरू हो जाता है। और जो रिसर्च हुई है उनके अंदर पता लगा है कि ये जो लिवर के अंदर जब हम बीटा कैरोटीन लेना शुरू करते हैं, खास करके चुकंदर के अंदर बहुत सारे और भी फाइटोकेमिकल्स चुकंदर के अंदर पाए जाते हैं। जब हम एक चुकंदर का लगभग आधा कप जूस ही निकल पाता है नॉर्मल साइज का, वो हम सुबह खाली पेट पीना शुरू करते हैं तो आपका लिवर एक्टिव हो जाता है, दोबारा से सोया हुआ उठ जाता है। जो धीमा पड़ गया था, स्लो हो गया था, सुस्त हो गया था, तो आप पाएंगे पहले ही दिन से आपके चेहरे पे निखार, आपकी चुस्ती बढ़ जाएगी, फुर्ती बढ़ जाएगी। और लगभग ये नुस्खे अगर 30 से 90 दिन कर लेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया अपने शरीर के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। खून की कमी दूर हो जाएगी, एसिडिटी ठीक होगा, तेजाब ठीक होगा, थायराइड ठीक होगा, हाई बीपी ठीक होगा और भी बहुत सारी शरीर से जुड़ी हुई बीमारियां, खून की कमी तक आप चुकंदर के जूस से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूं, जो बहुत सारे पेशेंट के ऊपर मैंने ट्राई किया है, वो है लहसुन का नुस्खा और चुकंदर का नुस्खा। लहसुन आप 1 कली सुबह खाली पेट ले लें, तो उसको लेने के बाद आप दोपहर के टाइम आधा कप चुकंदर का जूस या शाम को 5-6 बजे तक वो आप चुकंदर का जूस पी लें। 6 बजे से ज्यादा पीछे ना जाए, 6 बजे तक आप पी लें, तो आप पाएंगे ये 2 नुस्खे भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत सारा आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन दोनों नुस्खों को ना कर पाए तो मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि वो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी सुबह उठते खाली पेट 1 कप पानी के साथ जरूर पिए। बहुत ही जल्दी उनके पूरे शरीर के अंदर जो लिवर खराब होने की वजह से उनके पूरे खून के अंदर भी गंदगी बढ़ जाती है, यूरिक एसिड, ESR, CRP ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, तो वो हल्दी को लेने से ठीक हो सकती हैं। और खास करके इनमें से आप कोई भी 2 या 1 भी नुस्खा कर लेंगे जो आपको मैंने रिकमेंड किए हैं, आपका लिवर अंदर से साफ होना शुरू हो जाएगा। लगभग 30 से 90 दिन आपको करने से लिवर की चर्बी के अंदर, फैटी लिवर के अंदर बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट मिलेगी। बाकी इसके लिए कुछ टेस्ट आपको जरूर करा लेनी चाहिए, जैसे LFT करवा लेना चाहिए, ASO करवा लेना चाहिए, आपको विडाल करवा लेना चाहिए, आपको ESR करवा लेना चाहिए। इन टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आपका लिवर बार बार क्यों खराब हो रहा है। और लिवर का पहले ही दिन से इलाज करना शुरू कर दें, क्योंकि आगे चलकर अगर आपने लिवर को ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां आपको आने वाले समय में आ सकती हैं। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वालों खराब है जिनका सर्जरी से भी कोई इलाज नहीं हो सकता, थायराइड, डायबिटीज और हाई बीपी आप बोल देते हैं कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, पर आप टेस्ट और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज से आप इनकी परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।